नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। आज की बहस है, क्या ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 दिन के संवाद का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। पिछले 68 दिनों से रास्ता जाम किए बैठे प्रदर्शनकारी कहते हैं कि उन्हें सीएए कानून वापसी का लिखित में आश्वासन चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकारों को रास्ता खुलवाने की मांग वाली याचिका पर शाहीन बाग भेजा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये सिस्टम को ब्लैकमेल करने का पैंतरा है? और इन सब के बीच बड़ा सवाल, शाहीन बाग में अब जाने के लिए क्या प्रदर्शनकारी वीजा जारी करेंगे? क्योंकि आज भी जानबूझकर न्यूज नेशन की टीम को रोकने की कोशिश हुई। शाहीन बाग के आयोजक जवाब दें कि वो उन्हें किसी का रास्ता रोकने का अधिकार, किसने उन्हें दिया है ये अधिकार? और मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये आंदोलन लोकतंत्र बचाने के लिए हो रहा है, संविधान बचाने के लिए हो रहा है, ऊपर से एक सार्वजनिक जगह पर हो रहा है, अगर आपका हायर किया हुआ, आपका लिया हुआ कोई भी ग्राउंड होता तो आप किसी को अंदर आने या नहीं आने के लिए कह सकते थे, लेकिन एक सार्वजनिक रास्ते पर बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या शाहीन बाग में कुछ लोगों के लिए, या क्या शाहीन बाग में धारा 370 लगा दी गई है? यह सवाल मैंने 1 महीने पहले उठाया था, आज फिर उठा रहा हूं। कारण क्या है इसका? शाहीन बाग में क्या हुआ? शाहीन बाग की सोच कैसे पहुंच गई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक, वो भी दिखाएंगे। वारिस पठान ने क्यों दी 15 करोड़ मुसलमानों को तैयार रहने की सीख, और ये बताया कि हम 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। ये कुछ नहीं, पहले दिन से कह रहा हूं, ये शाहीन बाग का आफ्टर इफेक्ट है। देखिए क्या हुआ। जिस शाहीन बाग में लोकतंत्र और संविधान के नाम पर तमाम दावे किए जाते हैं, उसी शाहीन बाग में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने के हथकंडे कैसे आजमाए जाते हैं, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। आपकी उसने कहा ना, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने आज फिर न्यूज नेशन की कवरेज में अड़ंगा लगाया। संवाददाता रुमानुल्लाह खान जब अपनी टीम के साथ मंच के पास पहुंचे तो खुद को आयोजक बताने वाला ये शख्स अड़ गया। इसका नहीं सारे इतने लोग आ रहे, आपको फिर आने क्यों नहीं रहा? आप समझिए अपने आप को, अपनी कि आप में क्या कमी है, आपने क्या किया जो आपको लोग आपसे अवार्ड नहीं कर रहे हैं? ऐसा शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी कौन हैं और उन्हें कहां से अधिकार मिला कि वो परमिशन की अर्जी बांटने लगे? क्या शाहीन बाग के आयोजक अथॉरिटी बन गए हैं? आखिर ये ब्लैकमेलिंग का खेल कब तक चलता रहेगा? पिछले 2 महीने के प्रदर्शन में शाहीन बाग में प्रदर्शन के नाम पर मनमानी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 24 जनवरी को न्यूज नेशन की टीम पर हमला हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया के साथ मारपीट की गूंज सियासत से लेकर संसद तक सुनाई दी थी। बावजूद इसके शाहीन बाग को बंधक बनाए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की मनमानी जारी है, और ये सिस्टम को ब्लैकमेल करने का हथकंडा नहीं तो क्या है? और यही हुआ आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकारों के साथ। इस मामले में चाहते हैं, क्योंकि सबसे बात नहीं हो पाई कल, हम चाहते हैं आज जो करनी बोले उससे भी बात करें, उनकी भी राय देखें और देखें कि कुछ इसमें हल निकल सकता है कि नहीं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के सामने जैसे ही साधना रामचंद्रन ने रास्ता खोलने की बात उठाई, नारेबाजी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को आज फिर बैरंग लौटना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की जो दलील है उसे भी आप सुनिए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को भी कहे, तब तक हमारे ऊपर कोई कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए कि ये यहाँ से धरना हटेगा। ये धरना यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगा। ये हमारी होमलैंड है, हमने यहीं से शुरू किया है और हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी। गैर वाली बात को पसंद नहीं करेंगे। हमारा एक ही मांग है, काला कानून लिखित दे जाए, तुम्हारे सामने नहीं हम उठ जाएंगे। बस एक ही बात, और दूसरी तीसरी बात नहीं। अब ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस वार्ताकार को रास्ता खुलवाने वाली याचिका पर संवाद के लिए भेजा है, तो भला वो सीए पर लिखित में कोई बयान कैसे जारी कर सकते हैं? मगर प्रदर्शनकारी ये मानकर बैठे हैं कि वो रास्ते से नहीं हटेंगे। 2 महीने से शाहीन बाग का रास्ता रोककर क्या निकला ये तो पता नहीं, मगर देश भर में
देश विरोधी बातें कहने वाले सामने जरूर आने लगे हैं। आज बेंगलुरु में असदुद्दीन ओवैसी की सभा में ऐसा ही विवाद हुआ। ओवैसी भाषण दे रहे थे कि अचानक एक लड़की मंच पर आई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। ओवैसी फौरन मंच छोड़कर चले गए, मगर लड़की रुकी नहीं और देश विरोधी नारेबाजी करती रही। बाद में पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया। इसके बाद ओवैसी मंच पर आए और नारेबाजी को गलत बताते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूं और न ही देश विरोधी किसी भी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन आज मेरे एक दर्शक ने अब से थोड़ी देर पहले मुझे फोन करके बताया है कि इस लड़की के नाम पर ओवैसी की सभा करवाने के लिए वॉलंटियर का बैज लगा था। मैं ओवैसी साहब को यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ बात इतनी सी है जनाब कि अगर आप जहर बोएंगे तो आपको जहर ही मिलेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। तो अगर बबूल बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे और आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ही सुनने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवैसी साहब ने सफाई दी, लेकिन सवाल यह है कि रैली में किसी की इतनी क्या हिम्मत कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएं, वो भी भारत के अंदर ओवैसी के सामने। और सवाल यहां पर यह है कि ओवैसी साहब ने उसके भले टोका और रोका, लेकिन जिस तरह की नफरत की राजनीति वो फैलाते हैं, उसके बाद उनके सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगेगा। सीधे हम चलते हैं हमारे तमाम मेहमानों के पास। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जो कि एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं। एक जमाने में उन्होंने भी बड़े आंदोलन और प्रदर्शन किए हैं आरक्षण के लिए। उन्होंने ही ये बात कही थी कि जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड लोग हैं उनको भी समाज में आगे लाया जाना चाहिए। बड़े आंदोलनकारी रहे। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन, सुबी खान जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और सीएए की समर्थक हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो कि एक धर्मगुरु हैं लेकिन सीएए के विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। वो एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। मीरान हैदर साहब एक शाहीन बाग के एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं जामिया में। मीरान भाई, मेरे पास आज आपको बताने के लिए बड़ी सारी तस्वीरें हैं। मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि जो बड़ी स्क्रीन है ना, बड़ी स्क्रीन पे आपको सब तस्वीरें दिखाई जाए। फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि पत्थर रख के तस्वीर दिखाइए और बात रखने का समय भी दीजिए। बात रखने का समय दूंगा, हम कोई एक दूसरे पर नहीं बोलेंगे। 10 मिनट आपकी मेरी 1-to-1 टॉक होगी। बिल्कुल। फिर आप बताइएगा कि पत्थर रखकर किस लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। मीरान हैदर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ तान्या कुरैशी जी शाहीन बाग की एक्टिविस्ट है, मेरे साथ जुड़ी हुई है। तान्या जी, मैं आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, लेकिन एक सवाल मेरा है, शाहीन बाग में 370 कब से लिखा है, लग गया है, आज हमारे चैनल को फिर नहीं जाने दिया, तो क्या आप वीजा परमिट कुछ देते हैं क्या शाहीन बाग में अंदर प्रदर्शन को कवर करने का? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के 2 वार्ताकार वहां पर गए हुए हैं। मैं बोलने की इजाजत चाहूंगी। आपको पूरी इजाजत है सर। हाँ, कि अगर हमें ऐसे ही वीज़ा का परमिट और ये सब देने लग गए तो फिर हमें धरने का भी वो देना चाहिए ना परमिट। हमें क्यों फिर सरकार बोलती है कि हम ऐसे बाहर बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं? एक बार देख के बताइए तो कौन सा रोड ब्लॉक है और किसको परेशानी हो रही है हमारी वजह से? नहीं, मुझे ये देखिए, बताइए ना, औरतें बाहर है, उन्हें परेशानी हो रही है या हमें परेशानी हो रही है? ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की 40% आबादी जो साउथ दिल्ली में रहती है, नोएडा में रहती है, फरीदाबाद में रहती है, वो उस सड़क के कारण बंधक है। आपने आज हमको जाने के लिए 370 का परमिट भी नहीं जारी किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, शाहीन बाग में जहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है, संविधान को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है, वहां पर 370 शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने एक सार्वजनिक सड़क पर किस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के अधिकार से लगाया है? सीधा जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत। न्यूज नेशन के लिए नो एंट्री क्यों? एक बार पूछिए दो, उनसे संविधान पढ़ा है तो हाँ, नो एंट्री क्यों? अगर स्टूडेंट ही आगे नहीं आएगा तो क्या फायदा? स्टूडेंट ही है जो आगे बढ़ के बोल सकता है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रही हैं? बात रखती हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आप लोगों ने रोका है, सरकार ने नहीं रोका है। हमारे टीवी चैनल को रोका है तान्या जी, हमारे टीवी चैनल को रोका है। उन्हें कहा गया कि आप अंदर नहीं आ सकते। हमने आप लोगों के चैनल को कब रोका है? अभी मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, देख लीजिए। चलिए भैया, अभी की तस्वीरें दिखाइए, रुमान की दिखाइए, रुमानुल्लाह की तस्वीरें दिखाइए दूसरे फ्रेम में। तान्या जी, हमें बताइए, 370 लगा दिया है, बिल्कुल अच्छे से याद है कि आप लोगों को रोका गया है।
मैं जानना चाहता हूँ ना, ये नहीं। प्रजातंत्र में किस अधिकार से आपने एक सार्वजनिक रास्ते पर देश के एक जिम्मेदार न्यूज चैनल को रोका है जो आपकी आवाज भी दिखा रहा है? क्योंकि वो अब लाइव दिखा रहे हैं, जब वो लाइव नहीं दिखा रहे थे, जब वो हम कह कुछ रहे थे और दिखा कुछ और रहे थे। अच्छा, दिखानी चाहिए। कौशलकांत जी नहीं, क्या नहीं। कहेंगे इनकी समझ के लिए, बताइए। हाँ, डॉक्टर मैं तो- कौशलकांत हाँ, मिश्रा से बिल्कुल। सवाल पूछना चाहता है। डॉक्टर कौशलकांत, आप भी आंदोलनकारी रहे हैं, आप भी क्या ये देखते थे कि जो हमारे पक्ष में नहीं दिखाएगा हम उसको अंदर नहीं आने देंगे? क्या ये किसी आंदोलन के लिए तय गाइडलाइन होनी चाहिए? जब ये सीए के आंदोलन को संविधान बचाने का आंदोलन जब बात की जा रही है तो वहाँ से कोई भी गैर संवैधानिक चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मीडिया एक हमारे डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग पिलर है और अगर उसको आप जाने से रोकते हैं तो ये संविधान के अगेंस्ट आप खुद बात कर रहे हैं। और जिस तरह से जो भी लोग आपकी बातों को रख रहे हैं हिंदुस्तान के सामने, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे महमूद पराचा जी हों, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके बयानों को अगर खुद देखें तो खुद आप पाएंगे कि गलत लाइन पे जा रहे हैं। नहीं, गलत लाइन पे जा रहे हैं सर, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। कौन ओवैसी कौन होते हैं? 5 सांसद नहीं है पूरे देश में, वो हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाले बन गए। कौन उनको अधिकार दिया? अच्छा, मुझे ये बताइए, तहसील में आपके पास वारिस पठान अपना सीट हार जाते हैं। मेरा मुस्लिम मेजोरिटी जगह है, अपना सीट हार जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं और आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। ओके, हमने तो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि खाली मुस्लिम्स को मुद्दा बनाया जा रहा है। एक्सेप्ट किया, कौन नेता बनाया? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? कौन है आंदोलनकारी? और आप नहीं है, ये नहीं है, ओवैसी नहीं है, वारिस पठान नहीं है, कौन है? मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं एक इंस्टीट्यूशन और मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप मैं एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते क्या एक न्यूज चैनल को आप बैन कर सकते हैं? नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खोज खबर के नाम से देश की राजधानी में एक नेशनल चैनल को बैन कर सकते हैं? बैन नहीं कर सकते, लेकिन जो हम बोल सकते हैं वो तो आप दिखा सकते हैं ना। रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि तस्वीरें देख न्यूज लेते चैनल को बैन हैं। कर तान्या, देंगे। आपने कहा नहीं रोका गया, सुन लीजिए बातचीत। सर, खोज खबर के सुन नाम से लीजिए। सर एक लाइन, खोज खबर चैनल नहीं है, खोज खबर चैनल न्यूज का है, एक प्रोग्राम है। न्यूज है। आप बैठे बैठे स्टूडियो में वारिस पठान का लिंक शाहीन बाग से जोड़ दिए। वारिस पठान ने आपको फोन किया था। वारिस पठान ने आपको अच्छा, फोन एक करके मिनट, कहा था चुप कि हो मैं शाहीन जाइए, बाग सुन जाने का लीजिए। इरादा हूं। वो लड़की आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। इतने लोग आ रहे नहीं आ रहे, आपको फिर आने क्यों नहीं दे रहा? आप समझिए अपने आप को, अपनी कि आप में क्या कमी है, आपने क्या किया है जो आपको लोग आपसे अवार्ड नहीं कर रहे हैं? ऐसा बताइए वहाँ पे कि हम आपके एक एंकर से ऐसा हो रहा है, बताइए वहाँ पे। बिरयानी क्या बताया जा रहा है? आपके उसने कहा ना, तो इसलिए सर ऐसा हो रहा है ना। अगर जब उन्होंने बिगाड़ा, ठीक है, आप देखिए उनकी वजह से एक की वजह से कितना नेगेटिव हो रहा है। मानता हूँ कैसे आप लोग अच्छे हैं, सारे लोग बड़े नहीं होते। मतलब आप सर्टिफिकेट भी देंगे मुझे जर्नलिज्म का? आप सर्टिफिकेट, भाई साहब दीजिए ना सर्टिफिकेट। दीपक जी, मीरान जी, सर्टिफिकेट मैं दिखाता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। मीरान जी, मुझे जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट दीजिए ना प्लीज। महान है। देखिए, शाहीन बाग में मुझे जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आप भी मुझे दे दीजिए। आप मुझे दे दीजिए। वारिस पठान को कैसे बता दिया शाहीन बाग का संचालक है? वो लड़की जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रही है, सीए के विरोधी है, उनकी भी वही आवाज है जो सीए के विरोधियों की है। आप खोज खबर कीजिए। वायरस पठान बीजेपी का प्लांट है। जब बीजेपी बैकफुट पे, वायरस पठान के भड़कीले भाषण, दोनों एक दूसरे और आपने वायरस पठान को शाहीन बाग से जोड़ दिया। वायरस पठान और ओवैसी बीजेपी प्लांट, इसका सबूत। जोड़ना क्या है? जोड़ना क्या? वो सीए की बात कर रहा है ना, जब वो सीए की बात कर रहा था, कांग्रेस की हुकूमत थी, सीए की बात कर रहा था, नहीं कर रहा था। अरे मैं कहता हूं वारिस पठान ने सीए की बात करी। वारिस पठान ने नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वारिस पठान ने सीए की बात करी, नहीं करी? वारिस पठान ने सीए की बात करी, आखिरकार क्यों कर रहा है? आपने विरोध क्यों किया? आपने विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? जब भारत माता, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे? वारिस पठान ने क्या कहा? मैं कैमरे में देखा, पाकिस्तान जिंदाबाद के वारिस पठान की सभा में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, सुनिए तहसीन सुनिए। वारिस पठान हमारे पास वो जुबान है जो वारिस पठान और जवाब दे सकते हैं। हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात को। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। तहसीन भाई को भी दिखाइए, तहसीन भाई को भी दिखाइए। जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। बिल्कुल सही। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई,
अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। डर गए कर्नाटका में किसकी गवर्नमेंट है? तहसीम डर गए। किसकी गवर्नमेंट है कर्नाटका में? क्यों उसको जेल में नहीं डाल रहे हो? क्यों जेल में? हम डर गए, जेल में हम डर गए भाई। 15 करोड़ लोग 100 करोड़ पे भारी है। 15 करोड़ लोग 100 करोड़ पे भारी है। वो बीजेपी करोड़ लोग 100 करोड़ पे डर लग रहा है। तहसीम डर लग रहा है। थोड़ी देर पहले आप भी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी यही बोल रहे थे वारिस पठान को देख के आप भी गर्दन हिला रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तहसीन भाई मैं शाहीन बाग से आप लोग की सेटिंग है, इन लोगों की सेटिंग है। मैं शाहीन बाग से कांग्रेस नंगी हो गई, मैं शाहीन बाग से नंगी हो गई, मैं कांग्रेस नंगी हो गई। तो तहसीम पुनावाला, तहसीम पुनावाला, तहसीम पुनावाला, देखो इसको जेल में तहसीम पुनावाला, मनमोहन सिंह ने ओवैसी को जेल में ठोका जेल में। मोदी को अगर क्यों नहीं आप ठोकता? इतने बड़े देशभक्त हैं तो मेरा आपको चैलेंज है, वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी जिनकी रैली पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कल PIL डे है, मैंने शुक्रवार है, पुलिस कंप्लेंट कल किया, जाइए, मैंने कल पुलिस जाइए, कंप्लेंट किया, सुप्रीम कोर्ट जाइए, पुलिस कंप्लेंट किया, सुप्रीम कोर्ट जाइए, पुलिस कंप्लेंट किया था सुप्रीम कोर्ट मैंने। जाइए, और देवेंद्र फडणवीस ने बचाया उसे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, फडणवीस ने बचाया उसे, सुप्रीम कोर्ट देवेंद्र जाइए। फडणवीस ने बचाया उसे, वो देवेंद्र फडणवीस ने आप नहीं जाएंगे, बचाया। पुलिस कंप्लेंट आप किया नहीं था, जाएंगे, ये मर्द ने किया था, आप नहीं। वो उस पे खिलाफ करो कल कर्नाटक में। मर्द को फिर दर्द क्यों हो रहा है? अमिताभ बच्चन ने कहा है मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे क्यों हो रहा है उसकी बात सुन के बारे में? क्यों दर्द हो रहा है? सेटिंग करते हो आप और बीजेपी की सेटिंग है ये। आप ये शाहीन बाग धरने से मैं आ रहा हूँ, शाहीन बाग धरने ने रिजेक्ट कर दिया है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र में मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी। मेरी आपसे क्यों नहीं किया? कर्नाटका में किसकी गवर्नमेंट है? डालो उसको जेल में, डालो जेल में। छोटी सी गुजारिश, डालो जेल में, छोटी सी गुजारिश है। तहसीम पुनावाला मैं जानता हूँ एक देशभक्त है, बिल्कुल हूँ। मैं तहसीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर बात पे पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब सोशल रिफॉर्म्स की बात होती है, देश के खिलाफ कुछ खड़ा होता है तब। आपने CAA पे भी पिटीशन डाली है और कई सारी रिव्यू पिटीशन आप डालते हैं। मेरा ये कहना है अगर CAA के इस आंदोलन को एक मुस्लिम नेता बदनाम कर रहा है, हिंदू और मुसलमानों के लिए झगड़ा लगवा रहा है, उसके प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, भले से वो उसके बाद लीपापोती करता है, क्यों तहसीम पूनावाला को कल सुप्रीम कोर्ट जाकर उनके खिलाफ पिटीशन नहीं डालनी चाहिए? जवाब देता हूं, सीधा जवाब दीजिए। 10 सेकंड में जवाब। मैं इस वक्त आपके शो पे पुलिस कंप्लेंट करता हूं, आप अश्योरेंस लीजिए पुलिस उसको जेल में नहीं डालेगी। पुलिस जेल में नहीं डाली, मैं कोर्ट जाऊंगा कि इस पे एक्शन नहीं हुआ, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन आप आज हम देखते कितने बड़े देशभक्त नरेंद्र मोदी है और वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा है, डालो सी जेल में। मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, उसको जेल में ठोका ओवैसी को, हमारी उनके साथ अलायंस की गवर्नमेंट थी। आज क्या अलायंस है? आप क्यों नहीं डाल रहे उनको जेल में? बार बार उनको जहर फैलाने देते। और ओवैसी का कोई कोट बताता हूं, ओवैसी कहते हैं जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है कर्नाटका में, मुझे अलाउड नहीं रैली करने का। आज बीजेपी की हुकूमत आ गई, उसको अलाउड है रैली करने का। ये इस तरह की गंदी बातें करेगा, कभी हमारे भगवानों का अपमान करेगा, कभी हमारे देश का अपमान करेगा। ये शाहीन बाग से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब है? ठीक है, हम बैठ जाते हैं, हमारी डिस्कशन हो गई। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मीरान भाई आ रहा हूं आपके पास। विनोद भाई मीरान उसके बाद सीधे आपके पास। देखिए 2 बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। देखिए ये तहसीम पुनावाला क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आखिरकार उस कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने क्या अभी तक कोई ट्वीट किया? राष्ट्रद्रोही नारे लगे, उस पर एक चिड़िया भी नहीं उड़ी उनकी। आप मुझे बताइए क्या सोनिया गांधी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया? सर आप करना चाहिए नहीं करना? सरकार आपकी सत्ता में अरेस्ट कीजिए ना, अमित शाह को बोलिए अरेस्ट करें। अरे मेरी सरकार नहीं है, आपकी भी है। सत्ता में रहते हुए आपकी भी है ना, रहते हुए सवाल अपोजिशन से करेंगे। आप भारतीय सरकार को सरकार नहीं कैसी बात कर रहे हैं? सत्ता में रहते हुए सवाल अब मुझे बताइए करेंगे। सर ये फोबिया से बाहर आइए, अमित शाह से, लेकिन जो विपक्ष है आखिरकार विरोध करना है तो ठीक है आप दोनों मीरान और विनोद भाई दोनों को रुकना होगा। मैं सीधे चलूंगा आचार्य प्रमोद कृष्ण के पास। प्रमोद कृष्ण जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि शाहीन बाग ने जो बोया है वो दोनों समाज के बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा कर देगा। ये मेरा अप्रीहेंशन पहले दिन से था। आपका क्या टेक है? आपका क्या मानना है? आज जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी रास्ता खाली नहीं हो रहा है, आपका क्या मानना है? क्या अब हम एक साफ अराजकता की तरफ बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद? अगर ये कानून असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर देगा। कई विद्वानों ने, तहसीम और आप जैसे कई विद्वानों ने, आपके पार्टी के लोगों ने पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है। देखिए दीपक जी,
एक कविता की दो पंक्तियां हैं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों। ये आपकी जो डिबेट है, इतना झगड़ा हो रहा है जैसे हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है, उसी जिस संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया, उसी संविधान ने कानून का विरोध करने का भी अधिकार दिया। लेकिन माफ कीजिएगा स्वामी जी, सार्वजनिक सड़क पर एक शहर को होस्टेज रखते हुए नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। मैं वर्बटम उनको कोट कर रहा हूं। हाँ दीपक जी, मेरी बात पूरी होने दो। मैं आपकी बात को ही रख रहा था। आपके चैनल का विरोध करना, ये इसका मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो बोला है, उन्होंने कहा जो प्रोटेस्ट ये कर रहा है उपद्रवी हैं और ये गोली से मारे जाने चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। तो शाहीन बाग में जो लोग हैं उन पर गोली चलवा दीजिएगा। सर ये सुझाव आप आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। मैं आपकी तरफ से ये बात ट्वीट कर उन तक पहुंचा दूंगा। मैं ब्रेक लेने के लिए रुकता हूं। जी बिल्कुल, मैं इसको ट्वीट करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से आचार्य प्रमोद कृष्ण ने गुजारिश की है। ये कांग्रेस की संस्कृति है ना, उसी को तो पालन करेंगे। जब भारत सरकार के मिनिस्टर गिरिराज सिंह और भारत सरकार के तमाम जो राजनीतिक दल है, सत्ताधारी पार्टी है, उसके तमाम प्रवक्ता इनको तालिबानी मानते हैं, इनको पाकिस्तानी मानते हैं। अभी ओवैसी साहब के ऊपर बड़ा झगड़ा चल रहा था। आचार्य जी, वो क्या पाकिस्तानी नहीं है क्या? सरकार में आप है, सरकार से विनोद बंसल जी पहले बात सुनिए। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। झगड़ा करने के लिए तहसीन पुलावाला है वहाँ, बना देती है जो देश विरोधी नारे झगड़ा करने के लिए तहसील पूरा वाले पैदा करना चाहते हैं। दीपक जी, मैं झगड़ा नहीं करना। ठीक है आचार्य जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास लौटता हूं और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिरान हमारे साथ उस बड़ी वॉल तक चले जाए। मैं उनको दिखाता हूं कि लाइब्रेरी में किस तरह से पढ़ाई हो रही थी 15 तारीख के दिन, जिस दिन जामिया के अंदर हिंसा हुई। मैं चाहता हूं हम दोनों उस वीडियो वॉल पर जाए, उसका इंतजाम करिए प्लीज।